इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चंस को शुरू करेंगे सॉल्व करना। सबसे पहले 8 क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। मतलब अगर एक ट्रेपीजियम के नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं तो आपको उसको साइक्लिक प्रूव करके दिखाना है। तो ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। अब क्वेश्चन हमें कहता है कि आपको साइक्लिक प्रूफ करना है अगर ये वाली साइड्स नॉन पैरेलल साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो अब हम इसको साइक्लिक प्रूफ कैसे करेंगे। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जहां पर हमने ये पढ़ा था कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आपको प्रूफ करना है या आपको जानना है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम, मतलब एंगल ए सी या फिर एंगल बी और डी, इनका सम जो है वो 180 होना चाहिए। अगर तो ऐसा है या आप ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो आपको आप प्रूफ कर देंगे कि वो साइक्लिक है, क्योंकि साइक्लिक में ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो हम यही करने वाले हैं, किसी भी दो ऑपोजिट को हम लोग इक्वल प्रूफ करेंगे। अब इसके लिए मैं करूंगा क्या, सबसे पहली चीज मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि हमें गिवन क्या है। हमें सबसे पहली चीज ये गिवन दी गई है कि AD जो है वो इक्वल है BC के। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज साइक्लिक। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो है ये साइक्लिक है। अब मेरे पास प्रूफ क्या है, उससे पहले मैं ना यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेरा पूरा प्लान है वो ये है कि अगर लेट से मैं यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ यहाँ पर और यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ यहाँ पर। अब इससे होगा क्या, लेट से अगर मैंने ये भी परपेंडिकुलर बनाया है और ये भी परपेंडिकुलर बनाया है तो इस दोनों ट्राइंगल्स को, क्या इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से होगा क्या कि CPCT की मदद से ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद मुझे पता है कि ये दोनों लाइंस, ये जो दोनों लाइन है ये इक्वल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दो पैरेलल लाइंस को अगर दो पॉइंट पर टच करती है जो लाइन, वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ये हमें पता है। अब अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ट्रांसवर्सल पर बनने वाले एंगल जो होते हैं ये दोनों 180 होंगे और हम इसकी मदद से इक्वेट करके प्रूफ करेंगे कि ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं। तो हैं कैसे, तो एक एक करके जो बात मैंने बोली है उसे मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा, लेट से मैंने इसका नाम दे दिया E और इसका नाम दे दिया F। तो मैंने यहां लिखा कि ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू DC एंड FB परपेंडिकुलर टू DC। तो मैंने यहां पर ये लिख दिया कि मैंने कंस्ट्रक्शन करी कौन सी है। अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद सबसे पहले मैं प्रूफ में क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल FBC, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है मेरे पास। सबसे पहली चीज AD इक्वल है BC के, ये बात मुझे क्वेश्चन ने गिवन दी है। उसके बाद एंगल AED इक्वल है एंगल BFC के, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है हमारे पास 90 डिग्री के हैं, ऐसा क्वेश्चन ने हमें बताया। मतलब हमने कंस्ट्रक्शन करी थी तो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा था। और तीसरी चीज क्या हो जाएगी कि AE जो है वो इक्वल हो जाएगा आपके FB से। क्यों हो जाएगा इक्वल, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस है ना हमारे पास। आपको पता है जो ट्रेपीजियम होता है उसमें ये दोनों पैरेलल होती हैं। तो दो पैरेलल लाइन पे जब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अपने आप ही क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर इक्वल हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे रीजन में कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसकी मदद से क्या मैं ये लिख सकता हूं, मैं थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ट्राइंगल AED कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FBC के। और रीजन क्या हो जाएगा आपका RHS। अब देखें RHS क्यों होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि 90 डिग्री वाले ट्राइंगल्स में आप हमेशा RHS यूज करेंगे अगर SAS वाला केस बनता है तो। ठीक है, मतलब अगर आपका SAS वाला केस है जो कि आप देख भी सकते हैं, साइड और एंगल है,
तो RHS यूज कर लीजिएगा, क्योंकि आप हमेशा एक हाइपोटेन्यूज, एक साइड और एक राइट एंगल प्रूफ कर ही रहे होंगे उस क्वेश्चन में नॉर्मली, तो आप RHS यूज कर सकते हैं। और क्या मैं इसकी मदद से ये लिख सकता हूं कि एंगल D इक्वल है आपका एंगल C से CPCT, दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है ना, ये आपका एंगल D और ये आपका एंगल C, दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा था, तो इसकी मदद से मैंने लिख दिया CPCT से इक्वल। नेक्स्ट, अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद मैं यहां पर क्या करने वाला हूं कि मेरे को पता है कि जो ये AB और CD है ये पैरेलल है, तो हम क्या लिखेंगे, मैं इसके नीचे सॉल्व करता हूं। एज वी नो, हमें पता है कि हमारा AB और CD जो है वो क्या है, पैरेलल, ठीक है। एंड जो ये वाली लाइन है आपके पास, AD वाली लाइन है, ये AD वाली लाइन दोनों पैरेलल लाइन को टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तो मैं क्या लिख दूंगा कि AD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। और अगर ट्रांसवर्सल लाइन है AD, तो इस पे बनने वाले एंगल जो कि कौन कौन से हैं, एंगल आपका एक हो जाएगा DAB, एंगल DAB, और एक आपका हो गया एंगल ADE, या जिसको मैं एंगल D भी बोल सकता हूं ना। ये जोड़कर कितने के आएंगे, 180 डिग्री के। आपको मालूम होना चाहिए ना कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन पर एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री। इसी तरीके से सेम केस यहां पर भी होने वाला है ना। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, नेक्स्ट में इस तरफ, दूसरी तरफ एंगल CBA या फिर ABC, तो एंगल ABC प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज लिख सकता हूं मैं यहां पर, इसकी वजह से ये लिख दिया, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, रीजन क्या हो जाएगा, एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। मैंने ये लिख दिया कि एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से हमारा ये दोनों के दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं। तो इसकी मदद से क्या मैं ये बोल सकता हूं, इन दोनों की मदद से, तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल DAB प्लस एंगल D आपका इक्वल है एंगल ABC प्लस एंगल C के, क्योंकि 180 के बराबर हैं दोनों के दोनों, तो ये चीज हम लिख सकते हैं। और हमें ये भी पता है एंगल D और एंगल C इक्वल है, तो एंगल D से एंगल C कट गया, तो आपका क्या बच गया, एंगल DAB इक्वल टू एंगल ABC। रीजन में क्या लिख देंगे आप, एंगल D बराबर एंगल C, हमने पहले भी प्रूव करा था। तो यहां से आपको एक और चीज पता चल गई, इसे बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम पूरे ट्रेपीजियम की अगर बात करें, तो पूरे ट्रेपीजियम को मैं क्या लिख सकता हूं, हमें पता है पूरे ट्रेपीजियम के अंदर 4 एंगल आते हैं आपके, एंगल A, B, C और D। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपको पता है एक क्वाड्रिलेटरल हमेशा 360 का होता है। अब हम एक चीज जानते हैं, अभी अभी हमने प्रूफ करा है कि DAB और ABC बराबर है, तो DAB पर कौन सा एंगल बन रहा है, A, और ये CBA या ABC पर कौन सा एंगल बन रहा है, B। तो क्या ये एंगल A और एंगल B ही हमने प्रूफ करे थे, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एंगल A प्लस एंगल A, मैंने इसका नाम बदल के एंगल A कर दिया। अब दूसरा एंगल A के ऑपोजिट में क्या है, C, तो मतलब क्योंकि C और D बराबर हैं, तो क्या मैं D का भी नाम चेंज करके C कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये हो गया 2 टाइम्स एंगल A 2 टाइम्स एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन निकल गया, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 से 360 कट गया, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं हेंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों है, एज सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो यहां पर जाकर हमारा क्वेश्चन होता है पूरा का पूरा सॉल्व। ये आपके पास पूरा सॉल्यूशन है। हमें क्वेश्चन ने बोला था साइक्लिक प्रूफ करने को, तो हमने साइक्लिक प्रूफ करने के लिए क्या करा, हमने ऑपोजिट साइड्स को 180 डिग्री, ऑपोजिट एंगल को 180 डिग्री प्रूफ कर दिया।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अब हमारी स्क्रीन पर है. क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है? टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी. तो बी एंड सी ये आप देख सकते हैं फिगर के अंदर, यहां पर आपका दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं. फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है? थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी क्यू पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट सर्कल एट ए डी पी क्यू रेस्पेक्टिवली. तो ए डी पी क्यू यहां पर आपके सर्कल को इंटरसेक्ट किए हैं लाइन सेगमेंट ने, तो ये भी हमें पता है. फिर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट ए सी पी, मतलब ए सी पी ये एंगल आपका इक्वल है क्यू सी डी इस एंगल के. ये आपको प्रूव करके दिखाना है. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. हम इसमें सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. वो कंस्ट्रक्शन क्या है? हम ज्वाइन कर देंगे कॉर्ड्स ए पी एंड डी क्यू. मतलब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? देखें, सबसे पहले मैंने ए पी को और हमारे डी क्यू को ज्वाइन कर दिया. अब ये करने का मेरा मेन वो क्या था, मोटिव क्या था? क्योंकि मैंने कॉर्ड ज्वाइन कर दी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फ्रॉम कॉर्ड ए पी हम ये कह सकते हैं कि एंगल पी बी ए बराबर होगा एंगल ए सी पी के. क्यों? क्योंकि ए पी हमारा एक कॉर्ड था और वहां से आपको पता है कि एक सेगमेंट पे, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर ये ए पी कॉर्ड है तो इस सेगमेंट से ये दोनों एंगल निकले, एक ये एंगल और एक ये एंगल. तो हमने पढ़ा था कि एंगल इन दी सेम सेगमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो यहां पे हम लिख देंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. और क्या इसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम कॉर्ड डी क्यू कॉर्ड की तरफ से एंगल डी बी क्यू, ये वाला एंगल डी बी क्यू बराबर होगा क्यू सी डी के. एंगल क्यू सी डी के, है ना. रीजन हमारा सेम रीजन आएगा, तो आप सेम रीजन यहां पर लिख देंगे. अब ये दो चीजें मैंने यहां पर लिख दी. नेक्स्ट, अब ये करने के बाद, क्योंकि अब आप ध्यान दें कि क्वेश्चन ने हमें बोला क्या है. हमें क्वेश्चन ने बोला है कि ए सी पी इसको और इसको इक्वल प्रूव करना है हमें, इन दोनों को. अब इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा? मुझे सबसे पहले एक चीज पता है कि ये लाइन एकदम सीधी जा रही है और ऐसे ही ये लाइन एकदम सीधी जा रही है. तो जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या वहां पर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनता है? तो इसकी मदद से मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल पी बी ए आपका इक्वल है एंगल क्यू बी डी के. यहां पे मैंने P लिख दिया गलती से, यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? क्यू बी डी. अब अगर आप ध्यान से देखें तो इससे होगा क्या आप फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन एकदम सेम है. लेफ्ट साइड में PBA और PBA आ रहा है. तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं और यहां लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा एंगल ACP इक्वल होगा एंगल QBD के? क्योंकि PBA इक्वल है, तो जो बच गई चीज वो आपस में इक्वल होंगी. एंड क्या यहीं से कंक्लूजन निकल सकता है कि ACP इक्वल होगा QCD के? क्योंकि QBD इक्वल है QCD के. ये हमने प्रूव करा था इन इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो ये बात मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं कि QBD और QCD इक्वल है. यहां पर ये देखें, तो अगर मैं ये प्रूव कर चुका हूं तो इस QBD का नाम चेंज करके मैंने क्या कर दिया? QCD. और ऐसा करा क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन ने हमें यही चीज प्रूव करने को बोली थी. ये रहा हमारा क्वेश्चन. तो यहां पर जाकर हमारा क्वेश्चन 9 भी हो जाता है सॉल्व. इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, बाकी और इसके अंदर कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फिगर को छोड़कर. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10th.
नाउ क्वेश्चन नंबर 10 अब हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहता है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन बाय टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर। तो हमने फिगर में देखें, ये आपका ट्राइंगल की दो साइड्स हैं जिन्हें हमने डायमीटर भी बनाया है और साइड्स भी बनाई है ट्राइंगल की। तो प्रूव करें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्कल का, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये इस तीसरी साइड पर पड़ता है, ये आपको प्रूव करके बताना है। तो हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो इसे हमने बोल दिया ए, बी और सी, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया डी। अब अगर मुझे प्रूव करना है कि ये एक लाइन जो मतलब ये पॉइंट है डी, ये इस थर्ड साइड पर पड़ता है, तो एक तरीके से मुझे यही तो प्रूव करना है ना। तो मैं लिख देता हूँ टू प्रूव, मुझे यही तो प्रूव करना है कि एंगल बी डी सी जो है वो 180 डिग्री है। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बी डी सी जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। एक ही बात है, कुछ भी आप कह सकते हैं। कोलिनियर मतलब जिनको जोड़कर आप एक लाइन को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसे प्रूव करेंगे कैसे? तो सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूं। कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन कर रहा हूं मैं ए और डी को। तो ज्वाइन ए डी, मैंने यहां पे लिखा कि ज्वाइन ए डी। तो अगर मैं ए डी को ज्वाइन कर रहा हूं तो आपको पता है यहां से ए की तरफ से एक लाइन बन जाएगी और वो कहां पे ज्वाइन हो जाएगी, ए डी पे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि एंगल ए डी बी एंड एंगल ए डी सी दोनों के दोनों कितने हो जाएंगे आपके 90 डिग्री। अब ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, मैं इन मार्किंग्स को हटा देता हूं। सबसे पहले क्या ये एक सेमी सर्कल है? यहां ए बी से अगर मैं देखूं तो ये एक सेमी सर्कल है, और ये जो एंगल है ए डी बी ये सेमी सर्कल के अंदर बना है। सेम ए डी सी ये भी सेमी सर्कल के अंदर बना है। और आपको पता है कि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। तो हमें पता है ये चीज़ कि एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री का होता है। एंड अगर ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी को, तो दोनों के दोनों जोड़ने पर 180 आएंगे। क्यों? क्योंकि 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 डिग्री। और अगर ऐसा है इन दोनों को जोड़ने पर तो जो एंगल आएगा वो कौन सा एंगल आने वाला था, बी डी सी एंगल नहीं आने वाला था। तो इससे प्रूफ होता है कि एंगल बी डी सी कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। आप ये भी कह सकते हैं कि वो 180 डिग्री है। अगर आपको दूसरे तरीके से कहना है तो आप ये कह सकते हैं कि पॉइंट्स बी डी और सी आर कोलिनियर, कि वो दोनों ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर है। तो इससे मैं कह सकता हूं कि जो डी करता है लाई वो बी सी लाइन पर लाई करता है। तो यहां पर जाकर ये भी क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच इज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 अब हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमें, ए बी सी एंड ए डी सी दो राइट ट्राइंगल हैं विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ये आपका ए सी कॉमन हाइपोटेन्यूज है जिसपे आपका ये एक ट्राइंगल बना ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल बना ए डी सी। प्रूफ करके दिखाएं कि सी ए डी इक्वल है सी बी डी के। तो ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है कि सी ए डी मतलब ये एंगल सी बी डी यानी इस एंगल के बराबर है। अब इसे प्रूफ हम करेंगे कैसे? सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है कि हमारे पास क्वेश्चन ने हमें गिवन दिया है कि एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी दोनों के दोनों आपके 90 डिग्री हैं। हमने लिखा भी हुआ है ये रहा 90 और ये रहा 90। ऑब्वियसली तभी तो ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज होगा ना। एंड ए सी इज कॉमन हाइपोटेन्यूज, ये हमें पता है। अब अगर आपके दो एंगल एक ही सर्कल की साइड में, ऑब्वियसली ए सी हमारा सेंटर से पास हो रहा है, तो क्योंकि दोनों एक ही तरफ पड़ रहे हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं बिकॉज एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए डी सी दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं एंड दे आर तो हम ये लिख सकते हैं एंड की जगह ना डायरेक्टली हम ये लिख देते हैं, सो दे आर लाइंग इन सेमी सर्कल।
मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं तो ऑब्वियस सी बात है सेमी सर्कल के एंगल 90 डिग्री होते हैं, और हमें दिख भी रहे हैं कि वो नीचे की तरफ बने हुए हैं तो आधे सर्कल में ही आ रहे हैं। तो हमने लिख दिया कि दे बोथ आर लाइंग इन सेमी सर्कल। एंड अगर वो सेमी सर्कल में लाई कर रहे हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कॉन्सिलिक, है ना। अगर भाई सेम सेमी सर्कल अगर हमने प्रूव कर दिया एसी लाइन से नीचे, तो फिर वो सारे के सारे एक ही वाले सेमी सर्कल में तो आ रहे हैं ना, तो वो सारे के सारे कॉन्सिलिक हो गए। और अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि सी डी जो है वो कॉर्ड होगी, सी डी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल। कहने की बात ये है, हमें ये प्रूव करना था कि सी डी जो है वो एक कॉर्ड है, मतलब सी डी जो है वो सर्कल में जो आ रही है उसका एक कॉर्ड है। तो हमने यहाँ पर ओ पॉइंट लिखा, तो हमने लिख दिया कि सी डी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, कि सी डी एक कॉर्ड है सेंटर ओ वाले सर्कल का। और इसकी वजह से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल सी ए डी इक्वल होगा एंगल सी बी डी के, बिकॉज एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर सेम सेगमेंट में एंगल बनते हैं तो वो इक्वल होते हैं। बस कहने का मतलब ये था कि हम ये प्रूव करना चाह रहे थे कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कॉन्सिलिक हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मेजर पॉइंट है जो हम प्रूव करना चाहते थे वो ये कि हमारे पॉइंट जो हैं वो कॉन्सिलिक हैं, मतलब सर्कल के कोने कोने पर आ रहे हैं। और अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो कॉमन सर्कल पर आने वाले पॉइंट्स अगर हमने प्रूव कर दिए तो इससे ये प्रूफ हो गया कि सी और डी एंड को टच कर रहे हैं। और जब अगर सी और डी एंड को टच कर रहे हैं तो वो एक कॉर्ड बनाएंगे, और अगर कॉर्ड बनाएंगे तो वहाँ पे सेगमेंट भी बनेगा, और अगर सेगमेंट बनेगा तो उस पर बनने वाले दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमने इसकी वजह से हमने ये क्वेश्चन जो ये पूरा झमेला हमने करा है, डायरेक्ट हमने ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम ये प्रूव करना चाहते थे कि सी डी एक कॉर्ड है, और उसको प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना था कि ए बी सी डी इसी सर्कल के पॉइंट्स हैं जो आ रहे हैं। तो यहाँ पर जाकर हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कहता है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। मतलब आपके पास एक पैरेललोग्राम है जो कि साइक्लिक है, तो आपको इसको क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो हमने गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख दिया। अब प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज़ हमें एक चीज़ पता है कि ये हमारे पास एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। अब कोई भी आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो हम उसमें पता है हमें ऑपोजिट एंगल, मतलब ये या फिर ये या फिर ये और या फिर ये, इनके ऑपोजिट में जो होता है सम वो क्या होता है 180 डिग्री। तो मैं बी और डी उठा सकता हूँ, ए और सी उठा सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो वो क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं, ये मुझे पता है। ठीक, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे पता है वो ये कि एंगल ए और एंगल बी या एंगल ए और एंगल सी जो है हमारे वो क्या होंगे, बराबर। अब रीज़न क्या है, ये है ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर आपने हमारी क्वाड्रिलेटरल वाली वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखा होगा तो वहाँ हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, और वहाँ हमने बताया था कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल ए और एंगल सी को जोड़ने पर 180 आ रहा है और एंगल ए और एंगल सी बराबर भी हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 तो था ही, तो मैंने नाम चेंज करा तो एंगल ए प्लस एंगल ए 180 डिग्री आ गया आपका। और मैं नाम क्यों चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। अब क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एंगल ए 180 डिग्री होगा, 2 से 180 कटा तो एंगल ए कितना आया 90, तो एंगल सी भी कितना आएगा 90। ठीक है, और अगर ऐसा है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसकी वजह से कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल।
क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल को, अगर किसी भी आपको पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाना है तो आपको पता है ऑपोजिट एंगल तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों के बराबर होते हैं, ऑपोजिट साइड्स, और बस आपको एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने थे और वो हमने प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर आपका चैप्टर पूरा सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है या किसी भी चीज़ को दूसरे मेथड से सॉल्व करवाना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को, और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि यहाँ पर हम वीडियोस डालते रहते हैं। ठीक है।